हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं लैपलेस ट्रांसफॉर्म के ये दो क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में देखें तो हमें फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ टी, वो होगा 2t जब हमारी t की वैल्यू 0 और 5 के बीच में लाई करेगी, और 0 होगा जब हमारी t की वैल्यू ग्रेटर देन 5 होगी। तो हमें फाइंड करना है लैपलेस ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी। तो अगर हम एफ ऑफ टी का लैपलेस निकालें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी होता है e माइनस एस टी डॉट एफ ऑफ टी डी टी। अब यहाँ पे क्योंकि इंटीग्रल दो जगह ब्रेक होगा, मतलब एक जगह ब्रेक होगा यानी कि 5 पे ब्रेक हो रहा है, तो पहले इंटीग्रेशन मेरा 0 से 5 हो जाएगा और e माइनस एस टी डॉट एफ ऑफ टी। अब एफ ऑफ टी कौन सा लिखा जाएगा यहाँ पे, जब मेरी टी की वैल्यू 0 से 5 के बीच में होगी। तो 0 से 5 के बीच में टी की वैल्यू है तो मेरा एफ ऑफ टी 2t लिखा जाएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2t, और यहाँ पे इंटीग्रेट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू dt प्लस, अब यहाँ से 5 से इन्फिनिटी हो जाएगा इंटीग्रेट e माइनस एस टी डॉट एफ ऑफ टी। अब एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे टी जो है मेरा 5 से बड़ा है, तो एफ ऑफ टी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा dt। अब मेरे को पता लग गया ये सारा इंटीग्रल तो मेरा 0 हो जाएगा, क्योंकि मेरा 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मेरे को बस इंटीग्रेशन इस फंक्शन का करना है, तो यहाँ पे मैं इंटीग्रेट कर लेता हूँ इसको। इंटीग्रेशन 0 से 5 ई माइनस एस टी। अब क्योंकि ये 2 मेरा कांस्टेंट है तो 2 मैं बाहर निकाल लेता हूँ, डॉट टी डी टी। अब यहाँ पे मेरा आइलेट लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे दो फंक्शन अलग लगे, पहला एल्जेब्रिक फंक्शन है, दूसरा मेरा ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो मैं टी को बाहर फर्स्ट फंक्शन मानता हूँ, तो टी मेरा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा ई माइनस एस टी डी टी के रिस्पेक्ट में। उसके बाद माइनस, अब यार क्योंकि मेरा 2 बाहर था तो मैं 2 बाहर लिख लेता हूँ। अब माइनस इंटीग्रेशन 0 से 5 होगा, और टी का पहले मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ, टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 डॉट इंटीग्रेट। अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, जो इसको इंटीग्रेट करके आएगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ ई माइनस एस टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी करूँ तो ये मेरा ई माइनस एस टी होगा, और नीचे होगा माइनस एस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ई माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, और ये हो रहा है इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू डी टी। तो ये सारा फंक्शन मेरे को दोबारा से इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा अब आगे देखते हैं। तो 2 तो मेरा बाहर है, तो 2 में बाहर लिख लेता हूँ, और टी और इनटू में डॉट ई माइनस एस टी को इंटीग्रेट करके मेरा आया था ई माइनस एस टी अपॉन में माइनस एस। अब ये इसमें मैं अपनी लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 5 ये पुट कर लूँगा। फिर होगा मेरा माइनस, अच्छा ये माइनस जो है मेरा यहाँ पे माइनस एस था, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ई माइनस एस टी को करेंगे तो वापस से हमारा क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो ई माइनस एस टी अपॉन माइनस एस आ जाएगा। और फिर हम इसमें वापस से जो अपनी लोअर लिमिट और अपर लिमिट रख देंगे 0 से 5, तो ये मेरा पूरा इस तरीके से बनेगा। अब इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 2 बाहर है, और यहाँ पे टी की वैल्यू में सबसे पहले हम 5 रखेंगे, तो 5 डॉट ई माइनस एस, और ये मेरा 5 हो जाएगा, और नीचे है मेरा माइनस एस, तो ये मेरा नीचे माइनस एस आ जाएगा। और जब मैं 0 रखूँगा तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी लोअर लिमिट की, तो मैं वो लिखता नहीं हूँ। आगे क्या लिखा हुआ है, -1 अपॉन एस स्क्वायर। अब अंदर क्या हो जाएगा, टी की जगह मेरा 5 रखा जाएगा, तो माइनस एस इंटू 5 माइनस ई माइनस एस, और इस बार लोअर लिमिट रखूँगा तो 0 आ जाएगा। तो ई ज़ीरो क्या होता है, ई ज़ीरो होता है 1, तो इसकी वैल्यू फाइनल क्या बन जाएगी, 2 माइनस 5 अपॉन एस, ये मेरा ऊपर 5 है और नीचे एस है, ई माइनस 5 एस माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर, और अंदर क्या है, ई माइनस 5 एस माइनस 1। तो इसकी फाइनल वैल्यू ये बन के आ गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑफ टी साइन ऑफ टी माइनस पाई बाई 3 जब हमारा टी ग्रेटर देन पाई बाई 3 होगा, और 0 जब हमारा टी स्मॉलर देन पाई बाई 3 होगा। हमें लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी निकालना है। तो हमें पता है कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी की वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है हमारी इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई माइनस एस टी डॉट एफ ऑफ टी डी टी। विद रिस्पेक्ट टू हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट डी टी के साथ रिस्पेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे टी की जो वैल्यू है, अगर हमारी ग्रेटर देन पाई बाई 3 होगी तो हमारा फंक्शन क्या होगा, साइन टी माइनस पाई बाई 3 होगा, और स्मॉलर देन पाई बाई 3 होगी तो हमारा फंक्शन क्या होगा, 0 होगा। तो ये भी हमारा इंटीग्रल दो बार ब्रेक होगा, एक तो हमारा 0 से लेके पाई बाई 3 पे होगा, और दूसरा हो जाएगा हमारा ये पाई बाई 3 से लेके इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे जहाँ पे पाई बाई 3 से छोटा होगा वहाँ पे तो मेरा फंक्शन 0 रखा जाएगा, तो ई माइनस एस टी डॉट यहाँ पे क्या रखा जाएगा, फंक्शन 0 रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 से लेके पाई बाई 3 वैल्यू। उसके बाद यहाँ पे सेकंड वाले में क्या रखा जाएगा, ई माइनस एस टी डॉट फंक्शन क्या रखा जाएगा, साइन ऑफ टी माइनस पाई बाई 3, और ये इंटीग्रेट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू डी टी। तो ये फंक्शन तो मेरा, ये इंटीग्रल तो मेरा पूरा 0 हो गया, तो सिर्फ मुझे बचा सेकंड वाला इंटीग्रल, तो इसको मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा पाई बाई 3 से लेके इन्फिनिटी ई माइनस एस टी डॉट साइन ऑफ टी माइनस पाई बाई 3, और ये हो रहा है मेरा इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू डी टी। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सब्सटीट्यूशन मेथड लगाने की कोशिश करता हूँ। तो टी माइनस पाई बाई 3 को मैं क्या ले लेता हूँ, मैं यू ले लेता हूँ। तो टी माइनस पाई बाई 3 को मैंने यू ले लिया, तो मेरी टी की वैल्यू कितनी आ गई, यू प्लस पाई बाई 3 आ गई। और इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा डी टी इक्वल्स टू डी यू बनेगा। तो यहाँ पे अब मैं लिमिट भी चेंज कर लेता हूँ। तो लिमिट कैसे चेंज होगी, लोअर लिमिट में देखा जाए टी की वैल्यू पाई बाई 3 अगर मैं रखूँ, तो टी की वैल्यू पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3, तो यू की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 0 बन के आ गई। तो जब मेरा टी पाई बाई 3 होगा तो यू मेरा 0 होगा। अब मेरा टी की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, तो इन्फिनिटी माइनस पाई बाई 3, तो यू की वैल्यू हो जाएगी मेरी इन्फिनिटी।
तो u की वैल्यू मेरी इन्फिनिटी हो जाएगी। तो मेरे को लोअर लिमिट मिल गई और अपर लिमिट मिल गई। तो इसी तरीके से अब हम इसको वापस से इंटीग्रेट कर देते हैं और इसमें जो भी हमने चेंजेस की है वेरिएबल में वो हम वापस से रख देते हैं। तो इस बार हमारा फंक्शन जो है u में हो जाएगा और इंटीग्रल के साइन भी चेंज हो जाएंगे। तो इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा इस बार? लोअर लिमिट में आएगा था हमारा 0 और अपर लिमिट में आया हमारा इन्फिनिटी। ई माइनस एस इंटू टी, टी की वैल्यू हमें क्या रखनी है? u प्लस पाई बाई थ्री। तो हमने यहाँ पे रखा u प्लस पाई बाई थ्री और साइन ऑफ टी माइनस पाई बाई थ्री की जगह क्या रखूंगा? u रखूंगा और डी टी की जगह क्या रखूंगा? du रखूंगा। आई होप आपको ये पूरा ट्रांसफॉर्म समझ आएगा किस तरीके से मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट की है वैल्यूज़। इसके बाद हम चलते हैं आगे। अब मेरे को इसको इंटीग्रेट करना है तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल लेता हूँ। तो मुझे दिख रहा है ये s मेरा अगर पाई बाई थ्री के साथ मल्टीप्लाई होगा तो e माइनस एस पाई बाई थ्री जो होगा वो मेरा कांस्टेंट होगा। तो e माइनस एस पाई बाई थ्री ये मेरा कांस्टेंट है, तो ये मैंने बाहर लिख लिया। और ये कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट हो रहा है? 0 से पाई बाई थ्री e माइनस एस यू डॉट साइन ऑफ यू डी यू। अब ये वाली चीज़ देखो, इसको अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये मेरे को लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ यू नज़र आ रहा है। कैसे? अगर मेरे को पता है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी क्या होता है? इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई माइनस एस टी डॉट एफ ऑफ टी डी टी। अब यहाँ पे क्या है? टी ना होने की जगह हमारा यहाँ पे यू दिया हुआ है फंक्शन में। तो ये किस तरीके से दिया हुआ है? इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई माइनस एस यू और डॉट साइन ऑफ यू दिया है, जहाँ पे फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा? साइन ऑफ यू हो जाएगा। तो ये मेरा किसका लैप्लेस दिया? लैप्लेस ऑफ साइन ऑफ यू दिया है। तो लैप्लेस ऑफ साइन ऑफ यू तो मेरे को पता ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो ये मेरा कांस्टेंट है ये माइनस एस पाई बाई थ्री में एज इट इज लिख लूँगा और ये मेरा लैप्लेस ऑफ साइन ऑफ यू निकल के आ गया। साइन ऑफ यू क्या हो जाएगा? साइन ऑफ यू जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। तो ये मैं वापस रख देता हूँ वैल्यूज़। तो माइनस एस पाई बाई थ्री डॉट लैप्लेस क्या है हमारा साइन ऑफ यू का? वो है मेरा 1 प्लस एस स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा इसका फाइनल आंसर निकल के आ गया लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का। आई होप आपको ये सारे लैप्लेस ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।